राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे मोक्षदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। ये पर्व हर वर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु संग माता तुलसी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। तुलसी माता की पूजा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा साधक पर बरसने लगती है। भगवान विष्णु की कृपा से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। एकादशी तिथि पर विशेष उपाय करने का भी विधान है। इन उपायों को करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। साथ ही इस साल अति दुर्लभ वरीयान योग का निर्माण हो रहा है मोक्षदा एकादशी पर, जिसके वजह से विशेष उपाय करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। मोक्षदा एकादशी को वैकुंठ या मौनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है। आज मोक्षदा एकादशी को भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के शंख, गदा, चक्र और पद्मधारी रूप को दामोदर की संज्ञा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान दामोदर का स्मरण करते हुए सबसे पहले जल से गंगा जल डालकर पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए और उसके बाद विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजा के समय श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति भी रखनी चाहिए और संभव हो तो आज गीता के कुछ अंश जरूर पढ़ने चाहिए। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही आज पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एकादशी के दिन कुछ विशेष उपायों को करने से जीवन की हर तरह की समस्याओं से छुट्टी मिल जाती है। तो आइए जानते हैं इस एकादशी के दिन कौन से उपाय करना शुभ रहेगा। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर तुलसी के माला से भगवान विष्णु के नामों का मंत्र जप करें। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। और अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर तुलसी के पौधे में जल या गाय के कच्चे दूध से अर्घ्य दें। इस समय तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन की समस्या दूर होती है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को चावल की खीर अर्पित करें। चावल की खीर में तुलसी दल अवश्य रखें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा साधक पर बरसती है और आप धन की समस्या दूर करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी पर गन्ने के रस में तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। और अगर आप अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको अपने घर के मंदिर में शंख की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से शंख रखा है तो भी आज उसकी पूजा अवश्य करें। इसके लिए आज स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक पात्र में शंख रखकर उस पर दूध की धारा अर्पित करें। फिर उस पर जल चढ़ाकर साफ कपड़े से पोंछें और उसके सामने घी का दिया जलाएं। अब उस पर दूध और केसर मिश्रित घोल से
श्री लिखकर कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करें। फिर भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। और अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज आपको श्री विष्णु पूजा के समय 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान के सामने रखना चाहिए और भगवान की पूजा के साथ ही उसकी भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और पूजा के बाद उस रुद्राक्ष को धागे में पिरोकर गले में धारण करना चाहिए। और अगर आप हर प्रकार के सुख और वैभव को पाना चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को सिंदूर चढ़ाएं और ओम गोविंदाय नमः तथा ओम वामनाय नमः मंत्र का 11-11 बार जाप करें। और अगर आप अपनी सेहत से जुड़ी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको तुलसी की मंजरी से शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस उपाय को करने से सेहत से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और इस बार की मोक्षदा एकादशी के दिन अति दुर्लभ संयोग बना है, तो आप इस उपाय को करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मिलेगा मोक्ष। मोक्षदा एकादशी के दिन विधि विधान से एकादशी व्रत का पालन करने पर कभी न खत्म होने वाला फल प्राप्त होता है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पंडित जी बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके एकादशी के व्रत का संकल्प करें और सूर्योदय के समय अपने घर के देवालय या भगवान विष्णु के सिद्ध पीठ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। और मोक्षदा एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी कोई भी सामग्री ग्रहण करना वर्जित होता है। यदि इस दिन चावल या चावल से बनी सामग्री ग्रहण की जाए तो इसका विपरीत फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी व्रत से मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और जन्म मरण के सारे बंधन टूट जाते हैं। तो ये थे इस बार की मोक्षदा एकादशी के कुछ विशेष उपाय। आप इस बार ये उपाय जरूर आजमाएं। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी हर इच्छा और मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पोस्ट को लाइक करें। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी आती है। सांस फूलती है तो उसकी वजह से आवाज़ ठीक नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर।